कौन है उधर? दुष्यंत महाराज किधर हैं? नायकन का बेटा कब से आकर खड़ा है? कौन है उधर? अबे चुप करो, वहाँ कोई भी अयप्पन नहीं है, मैं हूँ अयप्पन। अयप्पन? अरे कोई भी हो, हमारे नायकन के गांव जाने की सारी तैयारियां हो गई क्या? तैयारियाँ? चाहे तो इधर से पुलिस जीप का इंतजाम करके देता हूँ। अरे बेवकूफ! अरे जिसने चौकीदार का भेष बदला था उन लोगों को पिछली बार पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आ रहे हैं। मैं नाटक वालों के लिए चाय लेने आया था, वो अंदर है। ये है नाटक दिखाने वाले कासार कोट का कन्ना ब्रह्म। ये हमेशा अपना मुकुट पहन राजा का वेश धारण करके नाटक दिखाने की वजह से इसे महाराज कासार कोट का जो भी लोग नाटक को पसंद करते हैं ऐसा कह के बुलाते हैं। प्रिय प्रभु, अनुसुईया, मेरे प्रिय प्रभु नहीं आए क्या? आपके प्रिय प्रभु जरूर आएंगे। राजकुमारी जी, आपकी प्रार्थना को भगवान जरूर सुनेंगे। प्रिय, चालू सीन है। कहाँ नहीं ढूंढा आपको, मेरे तो प्राण ही चले गए। क्या हो गया प्रिय? कोई दिक्कत है क्या? वो बोट वाला नवरत्न राउतर भी साथ में आया है ढूंढते हुए। ऐसा क्या? साथ में रहने वाली माँ टंडन की भारती है, नाटक में और जिंदगी में कन्ना ब्रह्म की पत्नी है। अगर कन्ना ब्रह्म राम अवतार लिया तो भारती सीता के वेश में मिलती है, और भारती तमिल हिंदी की नाटकीय बनी तो कन्ना ब्रह्म नारंग बनता है। अरे खेल कहाँ है? गुड्डे में होने वाले गणपति ब्रह्म गांव में। जो नाटक करते हैं उन्हें चाय बनाकर देने में दिल को थोड़ा तृप्ति फिर भी मिलती है। बीच में कभी कभार भेष बदल कर नाटक करने का मन करता है ना। अरे आगे अभी तो सिर्फ उस हेलन का वेश पहनना ही बाकी रह गया। यह है कैलासम, पुराने जमाने का नाटक कार्यकर्ता। कन्ना ब्रह्म का पिताश्री है। बेटा नाटक करने वाली से शादी करने को लेकर गुस्सा हो गया और फिर इस गाड़ी की दुकान को शुरू किया, और ये नाटक का ग्रुप कन्ना ब्रह्म के सर पर आ गया। जो ग्रुप है वो नुकसान में है, उधार में डूब के जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए, और ये है कन्ना ब्रह्म की जिंदगी। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखते हैं। अरे चल अंदर चल, सारा दिन यहीं पे नाटक करता रहता है, अंदर जाने का नाम ही नहीं लेता है। हेलो, चल उठ जाओ। गुरुजी गाड़ी से उतरो। गाड़ी? ये तो रथ है। अरे चाहे जो भी हो जाने दो, मेरा पैसा दो, मैं जाता हूँ। पैसा? अरे सिक्का बोलो बरखुरदार कुमार। मेरा नाम कैसे पता किया? मेरा नाम है कुमार के कुमार। ओहो, कौन है उधर? पोती को लेकर आओ। अरे पोती को लेकर आऊं तो कोई बड़ा महाराज है क्या? इज्जत से पैसे दे दो। अरे इस महाराज को अनाप शनाप बोल के अपमानित करते हो। समझ में नहीं आया तो उधर देखो, पीछे देता हूँ। अरे यार ये पागल हो गया। हाँ, मैं पागल हूँ, मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है। मैं पागल हूँ। अरे वाह, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। आई एम कान्हा ब्रह्म। क्या कर रहे हो? ऐसे ही कान्हा ब्रह्म नहीं, कान्हा ब्रह्म महाराज हूँ। जंग के मैदान में अकेले घुसकर शत्रु का जिसने सर्वनाश किया वो कान्हा ब्रह्म हूँ मैं। लेकिन वो हुआ नहीं, तलवार लेकर जाना भूल गया था मैं। जाओ। अभी भी देशवासी उनकी पूजा करते हैं, बहुत इज्जत और मान सम्मान देते हैं। वीर केसरी नाटक करने वाले का नाम नहीं सुना क्या आपने? आपको क्या चाहिए? मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए। समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, बस सोने के लिए खाट और बीमारी का नाटक। सॉरी, यहाँ सोने की जगह नहीं है। मैं पागल हूँ डॉक्टर, मेरा इलाज करो। आप में कोई पागलपन नहीं है। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, यहाँ से जाओ मिस्टर। नो, मैं पागलपन का शिकार हूँ। नहीं है। हाँ नहीं है। नहीं है, ऐसा बोल रहा चलो जाओ यहाँ हूँ। से। एक जंजीर को तैयार कर लो। हाँ, बोल रहा है मुझ में पागलपन नहीं है। अभी इसको बांधो और शौक दो इसे। अरे अरे बाप रे, मुझे शौक नहीं चाहिए। हो जाओ भाई। मुझे शौक नहीं चाहिए। आप यही रुकना, मैं आती हूँ। आओ। सुनिए हैं? भैया, मेरे पति यहाँ आए हैं क्या? यहाँ ढेर सारे पागल मरीज हैं। उनमें से आपका पति कौन है? हाँ, आप मुझे और मेरे पति को नहीं जानते? नहीं। अरे राजा पाठ नाटक में राजकुमार का किरदार निभाने वाले कान्हा को नहीं जानते? ऊपर से मैं 2 स्टेट अवार्ड लिया है, माँ टंडन भारती हूँ मैं। सीरियल नहीं देखता हूँ। ठीक है, अभी बोलो। श्री रामचंद्र के जैसा दिखने वाला कोई आदमी आया? हाँ, महाराज बोल के एक आदमी थोड़ी देर पहले आया था इधर। अच्छा, ऐसा है तो फिर वही मेरा पति है। जल्दी जाओ, उसे उस तरफ बांध रखा है। हे भगवान, पतिदेव! मेरे पतिदेव, क्या हुआ आपको? अरे तुम लोग कौन हो? अरे ये स्त्री कौन है? भाग यहाँ से। तुम यहाँ डिनर से क्या? मजाक मत करो। अरे ये बच्ची कौन है वैसे? अरे आप मजाक मत करो, घर में बहुत नाटक हुआ है, अब बस चलो चलते हैं। अभी मैं एक पागल हूँ, मैं आपको नहीं जानता। डॉक्टर प्लीज मुझे जंजीर से बांधो। नहीं नहीं डॉक्टर, ये मेरे पति हैं, ये नाटक करते हैं, 1 नंबर का एक्टर है ये वेश बदल के नाटक करता है। डॉक्टर इसे छोड़ने को बोलो ना। उससे पहले इसने जो तोड़ा उसका पैसा भरो। चट्टी, यहाँ कोई कपड़े की दुकान चला रहे हैं क्या? अरे जट्टी नहीं, गमला, फूलों का गमला इसने तोड़ा है। कितना हुआ? मैं देती हूँ। 750। 750? अरे वो कोई सोने की छड़ी है क्या? 600 देती हूँ। ठीक है। थैंक्स।
ओहो मुश्किल हो गई। सुनिए डॉक्टर, मेरा पर्स ही बदल गया। मैं चेक देती हूँ। उसे लेकर आए हो क्या? उसे मैं लेकर नहीं आई, मैं कल आकर देती हूँ ना। प्लीज डॉक्टर। लगता है पागल है, छोड़ देते। ठीक है। हाँ, पहले जगह छोड़ने के बारे में सोचो। अरे छोड़ दो इसे। लगता है नाटक के आर्टिस्ट लोग हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं। चलो चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला। चलो ना, बेकार की जिद मत दिखाओ, चुपचाप चलो। अरे भारती, ये जो उधार वाले हैं उनसे मैं मुंह नहीं लगाना चाहता। अरे मैंने उन्हें सब समझा दिया। अच्छा, बच्चे की कसम खाओ। बच्ची की कसम खाती हूँ। अरे ये वही ऑटो है क्या? तो इससे पैसे कौन देगा? अरे डॉक्टर से छुपा के रखा था। ओह, तुम तो बहुत बड़ी भारत की नारी हो। बैठो। चलो। यहीं पे रोक दो। कितना हुआ? लाओ मुझे दो। रहने दो, मैं देती हूँ। 500 का नोट है। इसमें क्या है? बाकी देगा ना? वो देगा, पर तुम्हारे हाथ में नहीं कैसी मिलेगा। औरत है ये? बस यही बात पसंद नहीं है मुझे। सुनो, मुझे मालूम होना चाहिए कि इस घर में पति मैं हूँ या तुम हो। हाँ, तकलीफ में मुझे ही तो पति बनना पड़ेगा। ए, चलो बेटा। देखो, बेकार की बातें करोगी तो अच्छा नहीं होगा। डराने के लिए संगठन शुरू किया है क्या? जब तुम लोग घर के अंदर नहीं थे तो हम लोग तुम्हारे घर में जाकर छुप गए थे। हम जानते क्या थे तुम आके फंसोगे। अरे! चलो पैसे निकालो। मैं रुकूंगा नहीं। मार देंगे। नहीं, तुम नहीं मारोगे, बस धमकी देते हो। मैं ओलंपिक में भाग लेने के लिए दौड़ रहा हूँ, उसमें दौड़ के जीतने वाला हूँ। कान्हा ब्रह्म ऐसे ही मजाक करता है। हमें थकावट मालूम ना होने के लिए वो मजाक करके हमें शांत करता है। रुको भारती, हाँ? वो उधार की किताबें लाओ। लगता है आज पैसे मिलेंगे। और भाई, आपका टोटल कितना है? कुल मिला के सूद के साथ 35,800 रुपया। बहुत होशियार हो, मैंने बोला था। देखो, बराबर लिख के रखा है मैंने। बहुत शुक्रिया। कितना है कुल सेठिया? मिला के 35,800। मैंने सही हिसाब लिखा है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हिसाब से तो सही से नहीं लिख रखा होगा। फूटी कौड़ी नहीं दी है अभी तक। जानता हूँ, इसीलिए बोर्ड पर लिख के रखा है ना। 19,999 रुपए बाकी हैं। देखो। अरे बहुत बढ़िया। अरे इस बेचारे को अरे तकलीफ ये मत सब दो। बोलने की जरूरत है क्या कनप्पन? उधार सूद ब्याज गोल्डन में लिख के रखा है। अरे एकदम अच्छे से लिख देख के लो। रखा है, बहुत बढ़िया। हाँ, सबको समाधान मिल गया। हाँ, तो समाधान फिर हम मिल गया। मिलते हैं। ओके। डबल ओके। रुको रुको, वैसे हम यहाँ आए थे उधार का पैसा मांगने के लिए ना। हाँ, तो फिर मिला क्या? नहीं। तो फिर किस लिए जा रहे हैं हम? मुझे नहीं पता। अबे चीटर कान्हा ब्रह्म। भर गया। बस ऐसे ही नाटक कर रहा था। अच्छी सी दाल, तड़का दाल और अदरक से बना हुआ सालन अगर होता तो कितना अच्छा होता। इतना खाया काफी है। पागल का वेश बना के सबको उल्लू बनाया ना। आज तुमने जिस भेष में नाटक दिखाया वो पिछले स्टेज में दिखाया होता तो स्टेट अवार्ड मिल गया होता। ध्यान भटकने पर मिस हो गया। अभी अवार्ड देना जरूरी है? बहुत भूख लगी है, अभी भरपेट खाने दो। गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कहा था। एक नाटक के 2,000 रुपए, कैंप ने अलग से दिया तो भी 10,000 रुपए। महीने में 15 नाटक भी हुए फिर भी उधार नहीं चुकेगा। मैं जरा गहरी नींद ले लूं क्या? सुनिए ना, ये स्टेज का प्रोग्राम करके हम बेकार में तकलीफ झेल रहे हैं। कोई और काम देख लेते हैं ना। सिर्फ ये बात मत बोलना भारती, ये मेरे पिताजी की जिद है। जब तक मेरे दिल में जिद और हुनर है तब तक मैं इसका पालन करूंगा। इस जिद की वजह से आप जो तकलीफ झेल रहे हैं ना, उसे देखकर बहुत दुख होता है। एक तरह से देखा जाए तो बाहर वालों को आंसू दिखाएंगे तो नाटक ही समझेंगे। घर की तकलीफ के बारे में सोचिए। हम भगवान का भेष धर के नौटंकी करते हैं ना, तो क्या कोई भगवान हमारी रक्षा किए बिना रह सकता है?